प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम दया अनुग्रह और अपार करुणु आमने यही वर्षर 11 मासर द्वितीय रविवार प्रभुंकर उपासना करने सुजोग पाई पवित्र महानामर धन्यवाद और प्रशंसा करुँची। उपस्थित समस्त भाई भाई मान प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम मंडली पक्षर स्वागत और मोर नमस्कार जनावुछि। आज प्रभु अनुग्रह करी आमको महामारी समय दिन पर दिन आम कुशल काटी आनी समय पहुँचाई पवित्र नाम धन्यवाद करुच्ची। आसतु प्रभु चरण तलू जा प्रार्थना उत्सर्ग करवा। धन्यवाद 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 प्रभु तुमर पवित्र महानाम आम धन्यवाद प्रशंसा करुचु। प्रभु तुमर असीम दया अनुग्रह अपार करुणा हेतु प्रभु ए दिन गुड़िक तुम्हें आम को सुरक्षा निरापत्ता दे और प्रभु सुस्थ सबल जीवित स्थान दे आज प्रभु ये नवेम्बर मासर द्वितीय रविवार तुमरी पूजा आराधना करने तुम्हें आम को सुंदर सुजोग दे धन्यवाद दूचु। आमने पापी अपराधी हेले प्रभु तुम्हें आम को प्रतिफल दंड भोगिया देलनि मात्र तुमरी महानुग्रह तुम्हें आम को आज पर्यंत तुमरी बलवंत बाहु तले आवरी रखिछ बोली प्रभु तुम नाम धन्यवाद दूचु। प्रभु इस समय आमने विशेषकर शोक संतप्त परिवार गुड़िक निमंते प्रार्थना करछु। मंडलीगत भाव में प्रभु तुमरी स्वर्गीय शांतना आश्वासना से तुम्हें प्रदान करिछ बोली धन्यवाद दूची। से धैर्य धैर्य शक्ति देछ बोली धन्यवाद दूचु। सकल मंगल आशीर्वाद ने तुम्हें आज पर्यंत मंडली को परिपूर्ण कर बोली धन्यवाद दूचु। मंडलीर पालक प्रचारक कर्मचारी समस्त आम धन्यवाद दूचु। से प्रभु निस्वार्थपर सेवा आम धन्यवाद दूचु। ओ प्रभु आज विशेष कर मंडली को तुम्हें आशीर्वाद युक्त कर धन्यवाद दूचु। प्रभु उपासना जोग देता प्रत्येक आम प्रार्थना करुचु। प्रभु आज वाक्य मध्य तुम्हें आम को कथा कह प्रभु जपरी तुमरी स्वर तुमरी रब आम शुणा पारू से प्रभु तुम्हें आम कर्ण को उन्मुक्त कर आम हृदय को उन्मुक्त कर जपरी वाक्य सहित प्रभु आम तुम अधिक निकटवर्ती हो पारू और प्रभु तुम्हारे धन्यवाद प्रशंसा करी स्थान रची को तुम्हें दया कर। आज जिते जन बसीचु प्रभु आम समस्त चिंता बोझ तुम ठारे समर्पण कर। जो मैंने असुस्थ अच्छा तुम्हें से सुस्थता प्रदान कर। जार समस्या अच्छी समस्या दूर कर। जो मैंने असुस्थ अच्छा से सुस्थता प्रदान कर। प्रिय मंडलीर प्रत्येक सहवती परमेश्वर हो प्रभु प्रत्येक तुम्हें सहवती परमेश्वर हो। गौरव महिमा प्रशंसा सब तुमरी हो प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुमरी उपस्थित अनुभव करने आम को शक्ति प्रदान कर बोली नवेदन कथा प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुछु आमेन। आसतु प्रभुंकर उपासना आरंभ करी आमने गोटे गीत गाइबा समस्ते मिसी प्रभुंकर प्रशंसा गौरवान्ते आमने गीत गायन करवा अनुरोध करुच्ची। मानु भाई से बर्तमान गीत आरंभ करेंगे आमने समस्ते सहित जोग देवे। मोहन जीशु हृदय धन हृदय गगने आश गई मोहन जीशु कालिमा भरा हृदय मोर चाहि बसिछि तुमरी पाई मोहन जीशु प्रेम जागर जालिछि सखा तुम विरति हृदय भरी माला गुंथिछि प्रेम सुमने देवी गलारे हृदय साई मोहन जीशु सबरी कंठे मोहन गीति बाजी उठे गो तुमरी लागी भक्ति अंजलि पीरती ढाली
চরণ তুম দেবাগ ধোই মোহন যিশু হৃদয় ধন হৃদয় গগনে আসগই মোহন যিশু কালিমা ভরা হৃদয় মোর চাহি বসিছি তোমারি পাই মোহন যিশু হৃদয় ধন হৃদয় গগনে আসগই মোহন যিশু। आम आज विशेष भाव में धन्यवादी प्रभु आम मंडलीर सहपालक आचार्य सामुएल स्वाई को ईश्वर वाक्य परिवेशन करने मनोनीत करने से प्रभु निकट में निकट में विशेष भाव में धन्यवादी अटू। ये समय मो मंडली पक्षर आह्वान करुच्ची प्रभु दास मंडलीर सहपालक आचार्य सामुएल स्वाई आसवे ईश्वर वाक्य परिवेशन करेंगे। सर्वप्रथमे प्रभुंकर महत नाम को धन्यवाद दिए जे प्रभु अनुग्रह करी आउ गोटे सप्ताह पर पुनर्बार कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडल द्वारा आयोजित ए ऑनलाइन उपासना रे आमको सुजोग देइछन्ति ताहांकर अंशी हेबे। आजिर उपासना रे जोग देइथिबा प्रत्येक भाई भौणी माननकु मु आजिर उपासना को स्वागत करिया सहित मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार मध्य जणाउछि। एई समय मु गोटे गीत गाइबी तापर आमे प्रार्थना करी आजिर उपासना आरंभ करिबा। आहे प्रभु सदा प्रभु सुन प्रार्थना मोर। आहे प्रभु सदा प्रभु सुन प्रार्थना मोर। न होइबे मुख संकट दिन रे न होइबे मुख संकट दिन रे मो प्रति कर्ण डेर मोर बिनती घेना कर। आहे प्रभु सदा प्रभु सुन प्रार्थना मोर। आसंतु प्रार्थना मध्य किछिबा। प्रिय प्रभु आमे तुम नाम को धन्यवाद दौचु तुम्हारी प्रशंसा करछु तुम्हारी गौरव करछु पिता। ई सुंदर समय निमंते तुम्हारी उपस्थिति मध्य रखिल आउ थरे पिता गोटे सप्ताह पर पुनर्बार कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडल द्वारा आयोजित ए ऑनलाइन उपासना रे जोग देवा प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक को सुजोग देइथिबारु तुम नाम को धन्यवाद दौचु प्रभु। एई समय प्रार्थना करछु आम मंडली निमंते प्रभु आम मंडल को तुम्हें आशीर्वाद परिपूर्ण कर। प्रत्येक कर्मकर्ता मानक निमंते प्रार्थना करछु प्रभु। तुम्हें जो गुरु दायित्व देइछ सब अवस्था समस्त दायित्व को बहन करिया पे प्रभु तुम्हें सह सभापति परमेश्वर प्रभु दया कर। प्रत्येक कार्यकारी मानक निमंते प्रत्येक काउंसिलर भाई भौणी मानक निमंते प्रत्येक प्राचीन महाशय दिकन महाशय प्रत्येक पालक प्रचारक बंधु मानक निमंते मध्य प्रार्थना करछु प्रभु। तुम्हें से जो गुरु दायित्व देइछ सब अवस्था समस्त दायित्व को बहन करिया पे प्रभु तुम्हें सह सभापति परमेश्वर प्रभु दया कर। पिता परमेश्वर आम मंडलीर प्रभु महिला समिति प्रभु उद्योग समिति पुणी इंग्राजी संडे स्कूल ओडिया संडे स्कूल प्रत्येक कर्मकर्ता मानक निमंते प्रार्थना करछु प्रभु। तुम्हें से जो गुरु दायित्व देइछ सब अवस्था समस्त दायित्व को बहन करिया पे प्रभु तुम्हें सह सभापति परमेश्वर प्रभु दया कर। प्रभु आगामी दिन में जपरी संपूर्ण भाव समस्त परिस्थिति जपरी नॉर्मल अवस्था को फेरी आस पार प्रभु आम जपरी आउ थे तुम्हारी सानिध्य मध्य रहीकि
प्रभु तुमरी प्रशंसा करिपरिबा प्रभु तुम्हें दया कर। महिमा गौरव जुगे जुगे सब तुमर हो। प्रार्थना सुनल बोली धन्यवाद दे शीघ्र आसुवा नाजरित यीशु नाम रे मागुछु आमेन। आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांश मनोनीत कराई आपण मैंने पाइबे प्रथम पितर तार 1 अध्याय 17 पद उपरे आधारित। एठार ए प्रकार लिखा जे आउ जे मुखापेखा न करी प्रत्येक लोक को कर्मानुसारे विचार करती ताहांकु जदि पिता बोली संबोधन करुअछ तेबे आपणा आपणार प्रवास काल सभरे क्षेपण कर। प्रभु एपटांश पर आशीर्वाद करतु। आज शास्त्रांश को जिते देखू जो अंशटी मु पाठ कली आपण निमंते यही स्थान रे प्रभुंकर दुईटी विषय आम देखा पाओ। आज अंश जिते आम चिंता करछु ईश्वर निकट में मुखापेखा नहीं। आ द्वितीय विषयटी है ईश्वर को भय करी जीवन काटिबा। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पाठ कले ईश्वर दुईटी चित्र आम देखा पाओ। जे प्रकार भावे गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व जपरी दुईटी विपरीत चित्र रही है आ ठीक से प्रकार भावे ईश्वर दुईटी चित्र आम देखा पाओ। प्रथम विषय होची ताहांकर दया ताहांकर करुणा ताहांकर अनुग्रह सहनशीलता एवं समस्त प्रकार उत्तमता विषय आम देखा पाउछु। द्वितीय विषयटी है ईश्वर होचंती पवित्र से सर्वशक्तिमान परमेश्वर से न्याय विचारकर्ता से दंड विधानर अधिकारी यही समस्त विषय चित्र आम देखा पाओ। गोटे दिगरे ईश्वर प्रेम दया क्षमा अनुग्रह प्रकाश पाउथवा समय आ गोटे चित्र आम देखा पाओ जे ताहांकर पवित्रता न्याय विचार से होचंती दंड विधानर अधिकारी। यही समय जदि आम जिहुदी लोक विषय चिंता करूँ आज पुरातन जिहुदी मानकर विषय लोक विषय को जो देखू आज आधुनिक जुगरे ख्रीष्टान मानकर जीवन को जो देखू आज से प्रकार भाव गोटे चित्र को से कौन करता ना देखी था ताहांकर प्रेम ताहांकर दया ताहांकर अनुग्रह धैर्य उपरे गुरुत्व दे था। से दिन जिहुदी जाति ईश्वर निरपेक्ष विचार आ समस्त दंड विधान विषय जानी सुधा आ से कौन करते ना अति हल्का भाव में ताहाकु ग्रहण करते मन मन विश्वास करते से आम हूँ ईश्वरंकर मनोनीत जाति आम हूँ अब्राहमकर वंशधर आम पाखे मोसांकर व्यवस्था अच्छी यही समस्त चिंताधारा से ईश्वरंकर से आशीर्वाद मंगलदान जो ईश्वर से निमंते आशीर्वाद रखी से समस्त आशीर्वाद से पाइबा को हकदार बोली से कौन करते ना चिंता करते किंतु केवल से नुहे से विश्वास करते जे ईश्वर को विचार से नुहे जदि बा ईश्वर से दंड विधान विचार से करेंगे आउ ताहा से नुहे से अंतर्भुक्त होगा ना से मुक्ति पाई बोली यही चिंताधारा से विश्वास करते जे ईश्वर केवल विजाति मानकर विचार करेंगे आउ से ही दंड देव बोली से विश्वास करते ईश्वर विचार को भय न करी अन्य पक्षरे से विजाति मान परी से कौन करते ना जीवन अतिबाहित करते। आ पाउल समय विजाति मानकर जीवन को जिते आम लक्ष्य करूँ से समय आमोद प्रमोद रंग रसरे कौन करते ना समक्षेपण करते अनेक समय जिहुदी माने से विजाति मान परी कौन करते ना जीवन काटुले। किंतु पाउल जीवन को जिते देखो पाउल जिते रोमियो मंडल निकट को पत्र लिखले से समय रोमियो साम्राज्य से लोक मैंने से समय से रंग रस आउ मौज मजलिस कौन करते ना दिन काटुले। प्रिय भाई भणी मैंने से दिन जिहुदी मान परी आज आम भाई कौन यही प्रकार जगत रे मौज मजलिस दिन काटुच कि आम से ईश्वर से भय निरपेक्ष से विचार विषय आदौ सचेतन नुहूँ आ से समस्त विषय गुड़िक अति हल्का भाव आम कौन करना ग्रहण करछु। आमोद प्रमोद जगतर समस्त विषय द्वारा आम कौन करना समक्षेपण करछु किंतु आम उनको मन रख हम जहाँ जहाँ आज पर्यंत आम करूँ जो समस्त विषय गुड़िक आज पर्यंत कर चलचु किंतु गोटे दिन ताहांक निकट में आमको निकास देवा हम कारण से प्रत्येक लोक को निज निजर कर्म अनुसार कौन करेंगे ना फल देव बोली जहाँकि ईश्वर वाक्य द्वारा आम देखा पाचु। मु
ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ମାଟିର ପୂଜା କରିଚାଲିଛୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଅତି ସହଜ, ଏହା ଏକ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଶରୀର ଧୂଳିରେ ନିର୍ମିତ, ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉ ଯେ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଏହି ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ, ଏତେ ଆଉ ସେ ଉଦ୍योगी ଯେ ତାଠାରୁ ସେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା এই জগତରେ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଖାଅ ପିଅ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଚାହୁଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନ, ଏହା ଥିଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସଫି, ଏହା ଥିଲା ରୋମିଓମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏହା ଥିଲା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ସେଦିନ ଯେପରି ଜିହୁଦୀମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ମହାନ ବିଚାରରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଦି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ସେମାନେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେବେ ନା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ବୋଲି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି, ଆମ ପାଖରେ ମୂଷାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। କାରଣ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଧରି ଚାଲିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବିଧିବିଧାନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ରୋମୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ ତାର 6 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 11 ପଦରେ ଯାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେହି ହେଉ, ବିଜାତି ହେଉ କି ଜିହୁଦୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ ବୋଲି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅପାରତାକୁ ହରାଇଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ 400 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦାସକର୍ମ କରୁଥିଲେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ମୂଷା ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ସକାଶେ ସେଦିନ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯାହାକି ରୋମୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଦିନ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହ କୃପା ଦୟା ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ହେୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ତୁଚ୍ଛ ଗାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଜି ସେପରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହେୟ ଗାନ କରୁଛୁ କି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମଙ୍ଗଳଦାନ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ତାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ ଦେଇପାରିଛି କିମ୍ବା ସେହି ସମସ୍ତ ସେ ସବୁକୁ ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ନିଜର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କେତେ ମନୋଯୋଗୀ ଆମେ ଅଟୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଆଉ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ।
किंतु जो स्थान रे कीट कलंक लागे नहीं, चोर मैंने सिंधी काटे चोरी करें नहीं, एपरी स्वर्ग रे तुमकर धन संचय कर बोली जहाँकि ईश्वर वाक्य द्वारा आम देखा पाऊँ। तेणु प्रिय भाई भणी मैंने आम मन रखा जे ईश्वर विचार दिन सबकि प्रकाश पाइब। प्रिय बंधुगण, आज पर्यंत जो समस्त विषय गुड़िक आम लुकायित भाव कर आसीअछु से समस्त विषय दिने ना दिने ताहांको निकट कौन हम ना प्रकाश पाइब। हुए तो युवा युवती भाव में आम भावुवा जे आज मु माँ बापा ठूँ दूर अच्छी, मु जहाँ कि आज पर्यंत से भूल कार्य गुड़िक कर आसीअछि कहीं देखुना, किंतु गोटे दिन ईश्वर सम्मुखें आमको निकास दबाक हम, समस्त विषय से दिन प्रकाश पाइब। जहाँ कि गुप्त विषय मन रही समस्त विषय से दिन कौन हम ना प्रकाश पाइब। तेबे तार प्रतिकार मध्य अच्छी ईश्वर आगामी क्रोध रक्षा पाइबापी। तेबे आमको सब सुबन सुजोग दिखाई। आम बर्तमान ईश्वर अनुग्रह जुगे बास करछु। आम ईश्वर समस्त प्रकार आशीर्वाद समस्त प्रकार मंगल दान भोग करछु। तेणु एगुड़िकर आम सद्व्यवहार करवा। प्रिय भाई भणी मैंने आज आमको प्रभु सुजोग देइछंती। हुए तो काली आम पे सुजोग आसी न पारे, कारण ईश्वर को वाक्य को जिते देखो प्रभु को वाक्य कहे काल मंद अटे, आगामी दिन में आहरी अंधकार समय माड़ी आसूची। यही जगत चिरबसती नुहे आमन कर ममते आम केवल एठारे गोटे प्रवासी विदेशी उठू। एथिपाई आम मैंने अहंकारी हेबा नहीं। आम ये जगत रे पार्थिव विषय गुड़िक आदम भरोसा न रखी सर्वदा स्वर्गीय विषय उपरे भरोसा रखा। आम जानू ए पृथ्वी दिने लोप पाइब। केतबेले कहा प्रति कौन घटिव ताहा जानते नहीं, ताहा केही जानते नहीं। ईश्वर को डाकरा कहा केतबेले आसीबो ताहा मध्य केही जानते नहीं, केवल पिता ईश्वर ही ताहा जानी थांती। तेणु आसतु आम मैंने ईश्वर को भय करवा और तांकर आज्ञार बाध्य हवा। कारण उपदेशक तार 12 अध्याय 13 पदरे जेपरि लिखा जाए, सार कथा होची ईश्वर को भय करी ताहांक आज्ञा सब पालन कर, कारण यह ही मनुष्यर एकांत कर्तव्य बोली जहाँकि उपदेशक तार 12 अध्याय 13 पदरे आम देखा पाऊँ। आज आमर ईश्वर प्रति भय भक्ति कि प्रकार, आज आमर मंडलिक जीवन को जिते देखो, आज आमर साधारण जीवन को जिते देखो, आज आमर ख्रीष्टीय जीवन को जिते देखो, ये ख्रीष्टीय चरित्र गुण गुड़िक आज क्रमे क्रमे कौन होना ह्रास पाई। ईश्वर प्रति भय से मध्य अन्यतम अटे। ख्रीष्टियान जीवन अति गुरुत्वपूर्ण जीवन अटे। यही चरित्र ईश्वर को भय करवा यही भयंकर संकट रे देखा देइतिबा वर्तमान समय आज आम आमर आध्यात्मिकता को विभिन्न धार्मिक क्रियाक्रम द्वारा अन्य मानकर दृष्टि रे आओ बेस सिद्ध प्रभावयुक्त करी देइथिबारु चाहूँ। आ यही प्रकार बाहिक प्रकाश द्वारा आम धार्मिकता यथार्थ प्रतिपादन करने को चाहूँ, किंतु अंतर मध्य वास्तव में मु किए मु आज कौन करुँची। प्रभु मते अनेक सुजोग आज दे आछंती। आज मु प्रभु को निमंते कौन करुँची। गोटे पक्षरे आम बेस धार्मिक मना देखा परी अनुभूति आम पाखे जहाँ ईश्वर चरित्र विरोधी एपरी अनेक कार्य बिना विवेक आम दर्शन करने संकोच करना था। आद्य मंडल विश्वासी मान जीवन को जो देखो से माने ईश्वर को सम्मुखें भयरे जीवन कटुले। प्रेरित तार 9 अध्याय 31 पदरे आम देखा पाओ। साधु पाउल फिलिपियो मंडल को विश्वासी मान जो आ से पत्रटी लिखुंट भय और कंपर सह अपना परित्राण कार्य साधन करी परामर्श देते। फिलिपियो तार 2 अध्याय 12 पदरे से समस्त विषय गुड़िक देखुचु, कि आज आम ख्रीष्ट समाज रे आद्य मंडल ईश्वर प्रति से भय कंपर विषय गुड़िक आदौ आदृत होना। कारण आम एक प्रेमी अनुकंपर परिपूर्ण तथा क्षमाशील ईश्वर छवि आम सम्मुखें धरी रखीचु। आम ईश्वर को केवल यही रूप में सबुदिन देखा चाहूँ। एक न्याय एक धार्मिकतार पूर्ण तथा ग्रासकारी अग्निर ईश्वर को जाना को आम एड़ाई दे था। ईश्वर आउ गोटे चित्र को आम देखिपारि न था। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल बारंबार आमको शिक्षा दिए जे आमर ईश्वर भयर एवं अद्वितीय रूपे सूची और पवित्र अटंती। से पापठू संपूर्ण पृथक अटंती। से अपना गौरव और महिमारे जाजल्यमान अटंती बोली जहाँकि ताहांकर वाक्य द्वारा आम देखा पाऊँ। एणु
ईश्वर सहित गमनागमन किपरि करिबा भय भक्तिर सह आसन्तु आमे ताहांक सहित गमनागमन करिबा। ईश्वर चरित्र ए पवित्रता उपरे जतले आमे देखु चिंता करू सेतबेले आमको ईश्वर प्रति भय संचार करिथाए। आमे ईश्वर प्रति गौरवयुक्त उपासना सेवा करने निमंते सामर्थ्य लाभ करिथाओ। और आमे देखुछु जे वाक्य जीसाक जीवन रे ठीक ताहा ही घटिला। जो मुहूर्त से राजा ही उष्यंक ठारू अपना दृष्टि फेराई नहीं ईश्वर पवित्रतार दर्शन प्राप्त हेले से दिन ठारू ईश्वर द्वारा प्राप्त एक गौरवमय सेवा कार्य सेवक हेले। से ईश्वर पवित्रतार सम्मुखें मुहांमोड़ी पड़े। तेणु आज प्रिय भाई भूणी मैंने ईश्वर सम्मुखें जीवन यापन करने समय अबा ताहांकर छामुक उपासना करने समय आम ठारे कौन से भय भक्ति संभ्रम आज रही पारछि कि आज ईश्वर सानिध्य मध्य जिते आम अच्छु आज कौन भय सहकारे आम जीवन काटुछु कि आम जानी रखा उचित जे ईश्वर प्रति वास्तव भय बंधमूल न हवा पर्यंत एपरि तथाकथित धार्मिक कार्य कलाप द्वारा कौन से स्थायी उत्तमता आम जीवन आसब नहीं। जे पर्यंत ईश्वर पवित्रता संबंधी दर्शन को आम दृढ़ रूपे धरी रखी ना से पर्यंत केवल ताहा कुटा ना हे। प्रिय बंधुगण ईश्वर सम्मुखें पवित्रतार गमनागमन करने एक संपूर्ण व्यक्तिगत विषय अटे। यह आपण निमंते यह मो निमंते अटे। यह जड़े विश्वासी जीवन रे एक महान गुरुत्वपूर्ण निर्णय अटे। आ ईश्वर को भय करी जीवन यापन करिवार निर्णय हेले यह आपण जीवन को यह जगत रे ईश्वर महान आशीर्वाद निश्चर अन्य मान निकट रे कर्तव्य और स्वयं आपण जीवन रे ईश्वर आशीष रे परिपूर्ण हो। किंतु अपर पक्षरे एक प्रभु भय शून्यता जीवन ईश्वर आशीर्वाद परिवर्ते विचार अभिशाप आनीदेव आम जीवन। कारण द्वितीय विवरण तार 28 अध्याय जो देखो एक पदर जो देखो सेठा लेखा जे जदि ईश्वर वाक्य को आम मानुचु आ तदनुजाई जीवन काटुचु तेबे आम निमंते अगणित आशीर्वाद रही। किंतु जदि ताहाकु पालन करूना ईश्वर वाक्य अनुजाई जदि आम जीवन काटुना तेबे आम निमंते अभिशाप अच्छी। तेणु ईश्वर जे कहारी मुखापेका करती नहीं यह हृदयंगम करी ए जगत आसतु प्रभु को भय करी जीवन यापन करवा यह आवश्यक। यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। ये पवित्र आत्मा को आम अंतर रे कार्य करने को सुजोग देवा आज अनुताप लुह नहीं जीवन रे प्रभु को छामुक आसु एवं कार्य निमंते ताहांकर से अलौकिक कार्य निमंते सहयोग करवा तेबे जे आम जीवन धन्य हम। कारण प्रभु को वाक्य कहे जो मैंने प्रभु को भय करती और ताहांकर मार्ग अनुसरण करती से माने धन्य। जहाँकि गीत संहिता 128 गीत तार एक पदरे आम देखा पाओ। प्रभु ये छोट चिंताधारा उपरे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आम नाउ थे प्रभु को धन्यवाद दौचु। प्रभु तंकर जुवा दासन द्वारा तंकर वाक्य आम को आज निकट में परिवेषण करें आत्मिक भाव में विशेष भाव उपकृत हो। प्रभु तक आशीर्वाद करूँ। आगामी दिन में जपरी सेवा कार्य द्वारा अनेक प्रेमर परिचय पाइबे एवं प्रभु जीशु को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता स्वरूप ग्रहण करेंगे। से प्रभु आज वाक्य पर विशेषकर आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान करूँ। यही समय मैं अनुरोध करी मंडल पालक महाशय अच्छा से आसवे एवं दान निमंते प्रार्थना करेंगे। उपासना निमंते उपासक मंडल में प्रार्थना उत्सर्ग करी आशीष भिक्षा करी आज सभा कार्य शेष करेंगे। यही समय आम प्रभुंकर उपासना करू करू आनीथिबा नैवेद्य प्रभुंक पाद तले रखिबा। आपण माने नैवेद्य रखी संग्रह करी ऑफिस रे जाई जमा दे मंडलीर आशीर्वादर कारण हेउचंती पुणी ईश्वरंकर स्वर्ग राज्यर वृद्धि निमंते साहाय्य करूचंती बोली आपण मान को मध्य विशेष करी धन्यवाद दिए। प्रभु से ही भंडार को मध्य परिपूर्ण करंतु तांकरी गौरव निमंते व्यवहार करंतु। आमने नैवेद्य संग्रह करुथिबा समय एक भक्तिमूलक गीत आमने गान करिबा। अति परिचित गीत सियोन उपासना संगीत तार 278 पृष्ठर गीत कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांको दया चिरकाल स्थायी। एही गीतटी आमने समस्ते गाइबा।
कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी देवमानंक देवंकर धन्यवाद कर प्रभुमानंक प्रभुंकर धन्यवाद कर जेणु तांक दया चिरकाल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी आकाश मंडल कले से निर्माण तांक महाज्ञान बळे भूमंडल कुसे करिले विस्तीर्ण महाजल राशि परे दिवस उपरे कर्तृत्व देवाकु करिले सूर्य निर्माण रात्रि रे कर्तृत्व पाई खंजी देले चंद्र ओ तारा गण जेणु तांक दया चिर काल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी दुई भाग कले सुख सागरकु पारी कराइबा पाई विपक्ष गणरु पाइले उद्धार जेते मन नीत तही स्मरण कले से आम दुर्दिन रे से तो प्रभु महान समस्त प्राणी की आहार दियंती से जे अति दयावान जेणु तांक दया चिर काल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी देवमानंक देवंकर धन्यवाद कर प्रभुमानंक प्रभुंकर धन्यवाद कर जेणु तांक दया चिरकाल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी आसंत मैंने प्रार्थना करिबा मंगलमय प्रभु तुम्हें वाक्य दे कथा कहल तुम्हें स्तुति प्रशंसा करने द्वारा आम मान प्रभु आहरी बल शक्ति दे तुम स्वर्गीय अनुभूति मध्य को नेल तेणु धन्यवाद दौचु नैवेद्य दे आम मैंने तुम उपासना करूँ आज उपासना निश्चित भाव में आम प्रत्येक निमंते आशीर्वाद कारण होती रोगी सुस्थता पाई अशांति दूर होती अभाव दूर होती संकट दूर होती प्रभु आमर प्रभु जीशु राजा आमर अति निकटवर्ती ही साहाय्य करिसेंती धन्यवाद दौचु प्रभु से तुम्हें ही प्रभु जो भंडार आसीला नैवेद्य से भंडार को प्रभु परिपूर्ण कर उछुलाई दियो पुणी मंडली भंडार को मध्य आशीर्वाद करी तुम गौरव निमंते व्यवहार कर
ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ କୃପା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସଙ୍ଗେ ରହି ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।